पति को छोड़ बच्चों समेत भारत पहुंची सीमा गुलाम हैदर के सभी दस्तावेज पाकिस्तानी एम्बेसी को सौंपे गए हैं ताकि इसकी जांच के बाद पता चल सके कि क्या कहीं ये दस्तावेज फेक तो नहीं है या फिर इनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और नेपाल में सक्रिय उन हैंडलर्स की तलाश की जा रही है जिन्होंने सीमा हैदर को ब्रीफ किया था और पूरी तरह से ट्रेंड भी। सूत्रों का कहना है कि नेपाल में कुछ हैंडलर्स जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट, उनकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है। हालांकि यूपी ATS ने अपनी जांच कर रिपोर्ट तो सौंपी है, लेकिन अपनी जांच का दायरा फिर बढ़ा दिया है ताकि हैंडलर्स का पता चल सके, क्योंकि यूपी पुलिस और ATS ने उन 2 लोगों को तो पकड़ लिया है जिन्होंने फेक आधार कार्ड बनाए थे। यूपी के बुलंदशहर के अहमदाबाद में एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र मीणा और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने सचिन मीणा के कहने पर सीमा हैदर और उसके बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि नेपाल में सीमा हैदर को भारत में प्रवेश करवाने से पहले एक हैंडलर ने सीमा के पोस्टरों की रेकी की थी और सीमा को ब्रीफ किया था। सूत्रों का कहना है कि नेपाल से 8 बड़े रास्ते हैं जहां से भारत में आना जाना होता है, लेकिन इनमें से कुछ सीमा पोस्टों पर थर्ड सिटीजन पर कड़ी नजर रखी जाती है। ये रास्ते जिनमें सीतामढ़ी, सिलीगुड़ी, बहराइच, काकड़, भिट्टा, जोगबनी, बांसा बाजार, रक्सौल और सिद्धार्थ नगर हैं। सीमा ने सुरक्षा एजेंसियों को जांच में बताया था कि उसने सिद्धार्थ नगर से भारत में प्रवेश किया था क्योंकि बाकी जगहों पर ज्यादा चौकसी थी। वहीं इसी बीच भारत के अलवर की रहने वाली अंजू भी अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने के लिए पहुंच गई है। हालांकि वो अपने साथ सभी सही दस्तावेज के साथ गई है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों के रडार पर है। मामले पर ब्रीफ में जानकारी दे रहे हैं पंजाब केसरी के संवाददाता पवन शर्मा की जुबानी सुनिए। आज फिर हम बात करेंगे सीमा हैदर की। सीमा हैदर जो PUBG खेलते खेलते सचिन से प्यार कर बैठी और फिर भारत में प्रवेश कर गई। तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। यूपी ATS ने अपनी जांच तो पूरी कर ली है, लेकिन अपना जांच का दायरा फिर और आगे बढ़ाया है। मतलब कि अब नेपाल तक यूपी ATS की टीमें पहुंची हैं। दूसरी एजेंसियां भी अब जगह जगह पर जाकर जांच कर रही हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि जो सूत्रों से पता चला है कि सीमा हैदर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पासपोर्ट, ID कार्ड या फिर दूसरे दस्तावेज, वो सभी पाकिस्तानी एम्बेसी को सौंप दिए गए हैं ताकि वो इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाएं। जी हां, पाकिस्तान एम्बेसी को ये डॉक्यूमेंट सौंपे गए हैं ताकि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो सके कि कहीं ये पाकिस्तान के अंदर बैठकर फेक तो नहीं तैयार किए गए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जिस तरह से सीमा हैदर का बर्ताव है, जिस तरह से वो पेश आ रही है, कहीं वो ट्रेंड हनी ट्रैप का एक मोहरा ना हो। जैसा कि पंजाब केसरी ने पहले भी बताया था कि सीमा हैदर हनी ट्रैप का एक मोहरा ISI का हो सकता है, उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि किसी हैंडलर के जरिए नेपाल में सीमा हैदर को पूरी जानकारी दी गई, उसे ट्रेन किया गया। और जो सूत्रों का कहना है कि नेपाल के 8 रास्ते जो भारत में प्रवेश करने वाले हैं, जो सीमा पोस्टें हैं, यहां पर SSB व दूसरी एजेंसियों के लोग सक्रिय होते हैं। जो नेपाल भारत मैत्री बस सेवा है, वहां से जो बसें चलती हैं, उन सभी रास्तों की रैकी की गई थी। हैंडलर ने उन पूरे इलाकों की रैकी करने के बाद सीमा हैदर को पूरा ब्रीफ किया था कि वो किस रास्ते से जाएगी। हम आपको बता देते हैं वो 8 रास्ते कौन से हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं नेपाल से, और वहां पर बस सेवा जो चलती है उसके साथ साथ और भी कुछ रास्ते हैं जहां से निकलना जो घुसपैठ हो सकती है, उन रास्तों की भी जांच की जा रही है। हालांकि सीमा हैदर ने सुरक्षा एजेंसियों को बोला था कि वो सिद्धार्थ नगर से भारत में प्रवेश हुई थी, लेकिन मैं आपको रास्ते बता देता हूं कि वो नेपाल के 8 रास्ते जो हैं वो है सुनौली, सिलीगुड़ी, बहराइच, सीतामढ़ी, बंसा बाजार, रक्सौल, सिद्धार्थ नगर, काकड़बिठा और जोगवानी, ये इन इलाकों की रैकी की गई थी। और जो हैंडलर था जिसने सीमा हैदर को पूरा ब्रीफ किया था, उसने रैकी करने के बाद बोला था कि ये सभी रास्ते जो हैं यहां पर बहुत ज्यादा चेकिंग होती है, क्योंकि थर्ड सिटीजन यानी कि भारत और नेपाल के अलावा किसी भी कंट्री का कोई सिटीजन, जिसे थर्ड सिटीजन कहते हैं, अगर वो इस इलाके में पाया गया तो वो पकड़ा जाता है। तो यही कारण था कि उन्होंने सिद्धार्थ नगर को इसका
घटना सिद्धार्थनगर के बारे में उस हैंडलर ने सीमा को बताया कि ये एक रास्ता है जहां से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। हालांकि जो आधार कार्ड बनाए गए थे, जो फेक थे, वो डॉक्यूमेंट्स छेड़छाड़ की गई थी, उसके चलते ही 2 लोगों को सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दिन पहले ही उठा लिया था। वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और अहमदगढ़ में एक जन सेवा केंद्र चलाते हैं जिनके नाम पुष्पेंद्र मीना और सचिन मीना है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों ने ही सचिन मीना के कहने पर जो आधार कार्ड थे वो फर्जी तैयार किए थे सीमा हैदर के और उसके बच्चों के, और सीमा हैदर और उसके बच्चों की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो नेपाल के भीतर जिन्होंने शादी की है, वो तस्वीर भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है। तमाम एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि इसमें एक पहलू और भी सामने आ रहा है कि कहीं सचिन मीना को मोहरा तो नहीं बनाया गया भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रयास यहां पर पाकिस्तान की तरफ से हो चुके हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत की नागरिकता को हासिल करना है। तो हो सकता है कि सचिन मीना एक मोहरा हो और सीमा हैदर ने उसे पबजी खेलते हुए जिस तरह से अपने जाल में फंसाया, और उसके बाद हो सकता है कि सीमा हैदर को पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो पाकिस्तान की हैं, जिसमें मुख्य ISI है, उसने पूरा ट्रेन किया हो कि किसी न किसी तरीके से भारत में जाना है। ये तमाम जांच के विषय हैं और इसके ऊपर जांच चल भी रही है। UPATS के अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां भारत की हैं वो इसमें जुटी हुई हैं क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और सीमा हैदर की जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हर चीज की जांच कर रही हैं, नेपाल के उन रास्तों की जिन रास्तों की हैंडलर ने वहां पर रैकी की थी, और साथ में दुबई और काठमांडू का कनेक्शन, कराची और सिंध का कनेक्शन, इन सभी चीजों की जांच के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच में जो इसकी जांच, इसके डॉक्यूमेंट्स की जांच भी हो रही है। इस बारे में पूरी डिटेल में हमने बात की है पाक मामलों के जानकार रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। तो सुनिए संजीव क्या कह रहे हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसीज के द्वारा सीमा हैदर के मामले की गहन जांच पड़ताल जारी है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत की सरकार ने सीमा हैदर से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों, जिसमें कि उसका पासपोर्ट, उसकी ID वगैरह शामिल है, उसे पाकिस्तान की एम्बेसी को सौंपा है और भारत इस बात की अपेक्षा करेगा कि पाकिस्तान सीमा हैदर से संबंधित अधिक सूचनाएं मुहैया कराए ताकि भारत सरकार सीमा हैदर से संबंधित उचित निर्णय ले सके। इस बात की भी आशंका है कि जब सीमा हैदर नेपाल में थी तो उसे कुछ हैंडलर्स के द्वारा भारत में प्रवेश कराने में मदद की गई थी, और ये हैंडलर्स कौन हैं और किस तरीके से उन्होंने सीमा हैदर को भारत में प्रवेश कराया था, इस संदर्भ में भी जांच जारी है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि ये जो हैंडलर्स हैं इन्होंने भारत और नेपाल के सीमा की रेकी भी की थी, 8 स्थानों की रेकी की थी और बाद में उसे सिद्धार्थनगर की सीमा से भारत में प्रवेश कराया गया था। तो ये हैंडलर्स कौन हैं और ये इनका मोटिव सीमा हैदर को भारत में प्रवेश कराने का क्या रहा है, और सीमा हैदर इस तरीके के हैंडलर से किस तरीके से संपर्क में थी, जाहिर है कि इन सारे विषयों पर भी गंभीर जो है जांच जारी है। और जाहिर है कि सीमा हैदर का जो मामला है ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर एक ऐसे राष्ट्र से आई है जो कि आतंक परस्त है, जो कि भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें रचने के लिए जाना जाता रहा है, कुख्यात रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और इस बात की जांच की जा रही है कि सीमा हैदर का भारत में इस तरीके से आना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, क्या वो किसी जासूसी वगैरह के उद्देश्य से तो नहीं आई थी। जाहिर है कि हर एक पहलू को बड़ी ही गहनता से खंगाला जा रहा है और हर एक पहलू की जांच की जा रही है और सारे पहलुओं की जांच करने के बाद ही भारत सरकार इस संदर्भ में कोई निर्णय लेगी कि सीमा हैदर से संबंधित आगे क्या स्टेप उठाए जाएं, उसे डिपोर्ट किया जाए या उसके संदर्भ में कोई मानवीय कदम उठाए जाएं। जाहिर है कि अनेक विषयों पर निर्णय तभी हो पाएगा जब ये जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी और जाहिर है कि वर्तमान समय में भारत की सुरक्षा एजेंसीज हर एक पहलू को, हर एक एंगल को गहराई के साथ खंगाल रही हैं और उसके बाद ही भारत सरकार सीमा हैदर के संबंध में आगे कोई निर्णय लेगी।
इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीमा हैदर का पति जो गुलाम हैदर है, वो जो सऊदी अरब में गया था, उसका भी अब पास्ट देखा जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं सऊदी अरब में बैठे हैंडलर और सीमा हैदर जो जिस समय सिंध में थी और उसके बाद कराची में आई, वहां पर किन किन हैंडलर के जरिए उसको पूरा ब्रीफ किया गया और उसके बाद दुबई भेजा गया। जहां की जहां तक ये मैं बताना चाहूंगा, गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहा है तो उसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं ये पूरा एक नेटवर्क तो नहीं है पाकिस्तान की 412 यूनिट जो है 412 जो हनी ट्रैप के लिए मोहरों को तैयार करती है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर सुरक्षा एजेंसियों की जांच और बढ़ गई है और सीमा हैदर और सचिन के जिस तरह से लगातार बयान आए हैं सुरक्षा एजेंसियों के सामने, कई इनके झूठ भी पकड़े गए हैं, डॉक्यूमेंट्स फेक निकले हैं, आधार कार्ड और तमाम जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर भी अब जांच की जा रही है कि आखिर इसकी कहानी है क्या। और इसी बीच में एक और सीमा हैदर की तरह ही किस्सा सामने आया है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि अलवर की रहने वाली एक अंजू जो है, उसका पति अरविंद कुमार जो अपने पति को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह से मिलने के लिए पहुंच गई है। हालांकि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल लेकर गई है, पासपोर्ट बनवा कर गई है, लेकिन फिर भी वहां पर पाकिस्तान की एजेंसियों ने उसको अपने रडार पे लिया है और उसकी पूरी जांच की जा रही है कि आखिर अंजू जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में किस तरह से नसरुल्लाह से मिलने के लिए पहुंची है। उन दोनों की दोस्ती भी फेसबुक के जरिए हुई थी। तो सीमा हैदर की पबजी के जरिए हुई थी और अंजू देवी की नसरुल्लाह से फेसबुक से दोस्ती हुई थी। तो अब दोनों जो इस समय स्टोरीज हैं, दोनों जो कहानियां हैं इस समय सुर्खियों में हैं और हम दोनों कहानियों के बारे में आपको लगातार अपडेट आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।